गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, उसको समझेंगे बारीकी से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ रिटेन बाय डैश, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक चैप्टर जो है वो लिखा गया है किसके द्वारा? तो वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। सेकेंड क्वेश्चन है वॉल्ट विटमैन वॉज डैश पोएट। ठीक है, अब वॉल्ट विटमैन जो थे वो किस तरह के पोएट थे? तो एक अमेरिकी पोएट थे। ठीक है ना, इनका घर जो था या इन जो निवासी जो थे वो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। थर्ड क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ डैश। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो खुद में क्या है? ठीक है, तो ये खुद में क्या है? एक लिरिक है। लिरिक का मतलब क्या होता है? गाने के बोल। ठीक है ना, उसी तरह का है पोएम जो होता है उसी तरीके से लिखा जाता है, जिसके लास्ट वाले वर्ड और ऊपर नीचे वाला जो वर्ड होता है दोनों क्या होता है? सेम होता है। फोर्थ क्वेश्चन है द लाइन आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन इज टेकन फ्रॉम डैश। ठीक है, यानी कि एक सेंटेंस जो है आई नाउ, मैं अब 37 साल का हो गया हूँ और मेरी हेल्थ जो है वो कैसी है? परफेक्ट है। ये सेंटेंस जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये सेंटेंस आपका नो डाउट इसी चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा दी वर्ड स्कूल स्टैंड्स फॉर डैश इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक चैप्टर में स्कूल का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है? ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से, कास्ट का मतलब क्या होता है? जाति, और एक समुदाय का मतलब होता है कम्युनिटी। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है? स्कूल भी होते हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के बच्चे वहाँ पे रीड करते पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल का मतलब है सिस्टम ऑफ थॉट। ठीक है ना, यानी कि विचार जो होते हैं, विचार का जो तंत्र होता है वो क्या होता है? हर एक बच्चे में अलग अलग होता है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा वॉल्ट विटमैन वॉज बॉर्न इन डैश। इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1819 में। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन हमारा वॉल्ट विटमैन वॉज डाइड इन डैश, यानी कि वॉल्ट विटमैन की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो 1892 में इनकी मृत्यु हो गई थी। एट्थ क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज ग्रेट लवर ऑफ डैश। अब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार जो स्पीकर है वो क्या है? ग्रेट लवर है। लवर का मतलब क्या होता है? चाहते हैं। ठीक है ना, या जिसे वो पसंद करते बेसिकली। ठीक, किसके लवर है? तो प्रकृति के नेचर है। प्रकृति मतलब आसपास की जो वस्तुएं होती हैं उनकी। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट इज डैश ईयर्स ओल्ड। अब पर्टिकुलर इस चैप्टर में यानी कि इस पोएम में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो पोएट है, कवि जो हैं वो कितने साल के हैं? तो वो हैं 37 साल के। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन है हमारा होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ इज लाइन टेकन फ्रॉम डैश। देखिए बोर्ड में क्या होता है, अब 12th का बोर्ड हो चाहे 10th का बोर्ड हो, 12th के बोर्ड में क्या होता है खास करके आपके प्रोज से या पोइट्री से कोई भी एक क्वेश्चन या कोई भी एक सेंटेंस को उठा लेगा किसी चैप्टर से और वो क्वेश्चन पूछता है कि ये सेंटेंस जो है आपका कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन दिया गया होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ। ये एक लाइन है जिसको लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तो उसको लिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक चैप्टर से। ठीक है, 11th क्वेश्चन है वही आपका लाइन वाला ही है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग फॉर माई सेल्फ इज टेकन फ्रॉम डैश, यानी कि ये सेंटेंस जो है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग फॉर माई सेल्फ, ये सेंटेंस आपका कहाँ से लिया गया है? तो नो डाउट आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ही लिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें पता है क्वेश्चन जो है बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत कम ही क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको रीड करवाया जा रहा है, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 12th क्वेश्चन है हमारा इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में पोएम में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो कवि हैं वो अपने लिए क्या करते हैं? वो अपने लिए गाते हैं। ठीक है, वो अपने लिए गाना गाते हैं, झूमते हैं। 13th क्वेश्चन है हमारा द पोएट ऑब्जर्व इन समर डैश। ठीक है, तो जो कवि हैं वो गर्मी के दिनों में या गर्मी में क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या अवलोकन करते हैं? ठीक है, तो स्पाइक ऑफ ग्रास। स्पाइक मीन्स नुकीला। ठीक है, जो नुकीले टाइप का होता है उसको बोलते हैं स्पाइक। तो घास की जो नुकीली सतह होती है, नुकीले जो उसका जो बाहरी जो हिस्सा होता है उसको वो गर्मी के दिनों में ऑब्जर्व करते हैं। 14th क्वेश्चन है हमारा हु इज़ नोन एज द पीपल्स पोएट। पीपल्स पोएट का मतलब होता है कि जो इंसान लोगों के चहेते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं पीपल्स पोएट। तो यहाँ पे बताया गया है कि पीपल्स पोएट के नाम पीपल्स पोएट के
उपाधि से किसको नवाजा गया है, या कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनको पीपल्स पोएट कहा जाता था, तो वो थे वॉल्ट व्हिटमैन। 15th क्वेश्चन है हमारा, वॉल्ट व्हिटमैन बिलोंग टू डैश, ठीक है। अब बिलोंग का मतलब क्या होता है, निवास करना होता है। तो वॉल्ट व्हिटमैन जो थे वो कहाँ के निवासी थे, वो कहाँ रहते थे, तो इसका आंसर है द यूएसए। आपको याद होगा कि फर्स्ट में मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि वो एक अमेरिकन पोएट थे, इट मीन्स वो अमेरिका में रहते थे, ठीक है। कभी कभी क्या हुआ, यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ये भी हो सकता है सही, यूएसए भी सही हो सकता है और आपका अमेरिका भी सही हो सकता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, राइट। सो लास्ट इस चैप्टर का हमारा क्वेश्चन है, द लाइन एवरी एटम ऑफ ब्लड इज़ द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो लाइन है, पंक्ति है, इसका मतलब हुआ कि किसी भी इंसान के अंदर में खून का जो हर एक कण होता है वो हर एक जीव के अंदर में क्या होता है, बराबर ही होता है। ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस को कहाँ से लिया गया है, तो नो डाउट ये सेंटेंस भी आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक पोएम से लिया गया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।